तक आपने देखा विशाल को कोई अदृश्य आत्मा आवाज लगाती है, मगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो अपने पंडित जी के साथ किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंचता है। अब आगे मेरे मयंक से कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मेरा है। कहते हुए माया जोर जोर से अपना सिर दीवार में मारने लगी। आंखें बड़ी बड़ी और भयानक हो गई, आवाज भर्रा गई थी। उसके सिर से बहने वाले खून से उसका गोरा रंग एकदम लाल हो गया। अपना सिर मारते मारते माया बेहोश हो गई। माया की ऐसी हालत देखकर विशाल गहरे सदमे में चला गया। गुरुदेव, बड़ी आशा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? विशाल के कहने पर गुरुदेव ध्यान करने लगे। पूरा नजारा उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। जैसे जैसे उन्हें सब समझ आ रहा था, उनकी भावभंगिमाएं बदल रही थी। कुछ देर के बाद उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक गई। ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर कोई भयंकर तूफान चल रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने पास रखे हवन कुंड से बभूत उठाई और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो बभूत माया के सिर पर लगा दी। अभी कुछ देर पहले तक जहां से खून बह रहा था, अब वहां एकदम चोट ठीक हो गई। फिर उन्होंने एक मोली का धागा लिया और मंत्र पढ़ते हुए उस मोली के धागे को उन्होंने माया के हाथों में बांध दिया। फिर उन्होंने उन्हें जाने के लिए कहा। मगर आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब माया भी। देखिए, आपको इसका हल ढूंढना ही होगा। अभी तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपको सारी सच्चाई पता है, और अब आप हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। विशाल के बार बार बोलने के बावजूद गुरुजी ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पंडित जी से उन लोगों को वहां से ले जाने के लिए कहा। पंडित जी गुरुजी की बात अच्छे से समझ गए और उन लोगों को लेकर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते विशाल ने गुस्से में पंडित जी से कोई भी बात नहीं की। माया अभी भी बेहोश थी। अगले दिन उन्होंने मंत्रोच्चारण करके उस आत्मा को कुछ ऐसा नजरबंद किया कि उसे सब विशाल और माया ही नजर आ रहे थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि असली कौन है। उसने उस नजरों के धोखे को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। पंडित जी ने जब उसे नजर धोखे के साथ व्यस्त पाया तो असली विशाल और माया को अपने साथ लेकर तुरंत गुरुजी के पास पहुंच गए। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, जब इन्हें कुछ बताना ही नहीं है? कहते हुए गुस्से में विशाल उठकर वापस अपने घर जाने लगा तो पंडित जी ने उन्हें रोक लिया। मुझे पता है बेटा कि तू मुझसे नाराज है, तेरी नाराजगी भी जायज है, मगर कल वो आत्मा यहाँ पर थी, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं बता सकता था। वो बहुत ही खतरनाक आत्मा है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। आने वाली पूर्णमासी के दिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। आज उसे नजरबंद किया है और अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। आज से तकरीबन 50 साल पहले उस अतृप्त आत्मा की शादी हुई थी। तब वो किसी मयंक नाम के लड़के से प्यार करती थी, तो उन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। उसी के साथ अपने घर से भागकर शादी कर ली। आम लड़कियों की तरह वो भी अपनी शादी से बहुत खुश थी, मगर उसके पति का मकसद कुछ और ही था। वो शादी के बाद उसे अपने साथ लेकर जब हिल स्टेशन पर घूमने के लिए ले गया और वहीं पर पहाड़ों से धक्का देकर उसे मार दिया। उस आत्मा को अभी भी यकीन नहीं है कि मयंक उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो उसे सिर्फ एक हादसा ही मान बैठी। जब तुम लोग उस जगह पर घूमने के लिए पहुंचे तो तुम्हारी और माया की बात सुनकर इसे मयंक की याद आने लगी। तभी शायद किसी वजह से तुम्हारा खून उस आत्मा के शरीर को स्पर्श कर गया। इस वजह से उसे तुम में मयंक नजर आ रहा है। वो तुम्हें अब हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगी। उसे रोकने की साधना बहुत कठिन है। गुरुजी की बात सुनकर
विशाल को याद आया कि जब वो लोग पहाड़ पर घूम रहे थे तब पहाड़ी किनारे पर लगे हुए एक फूल को देखकर माया ने वो फूल विशाल को लाने के लिए कहा था। फूल एक कटीली झाड़ी पर लगा हुआ था। फूल तोड़ते वक्त उसके हाथों में कांटे लगे, जिस वजह से वहां से खून निकल आया था और शायद उसी खून की बात गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आपको कुछ करना ही होगा। मेरे करने या नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो सिर्फ राह दिखाऊंगा। उस राह पर चलना विशाल और माया को पड़ेगा, जो कि बहुत ही कठिन राह होगी। मैं विशाल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप बस उपाय बताइए। सिर्फ तुम अकेली नहीं, विशाल को भी तुम्हारे साथ आना होगा। अभी तो सिर्फ विशाल की जान को खतरा है। यदि तुम उसे बचाने के लिए आगे आओगी तो शायद वो आत्मा तुम्हें भी मार दे। वैसे भी मैं विशाल के बिना जीकर क्या करूंगी? एक कोशिश तो की जा सकती है, शायद हम उस आत्मा को मुक्त कर सकें। यदि तुम लोग चाहते हो कि सच में उस आत्मा को मुक्ति मिले तो मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। मुझे 2 दिन का समय दो। मैं विशेष आराधना से आत्मा की मुक्ति का साधन ढूंढता हूँ और तब तक तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहना होगा। वो आत्मा तुम दोनों में से किसी पर भी भारी पड़ सकती है। मैं अनुष्ठान करूंगा तो उस आत्मा को तकलीफ होगी। वो अपनी तकलीफ कम करने के लिए तुम दोनों को और ज्यादा परेशान करेगी। क्या इतना सब कुछ तुम लोग सहन कर पाओगे? हम दोनों के साथ यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, उस आत्मा को जरा भी अंदेशा ना हो कि हम लोग उसकी मुक्ति का कोई उपाय कर रहे हैं। तुम लोग घर पर उसके सामने किसी भी तरह की कोई बात नहीं करोगे। गुरुजी ने उन दोनों की सुरक्षा का इंतजाम किया और उन्हें वापस घर भेज दिया। दोनों घर तो जा रहे थे, मगर उन दोनों के मन में उस आत्मा का भय भी था। वे लोग अपने घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उनकी गाड़ी पर गिर गया। दोनों बाल बाल बचे। अब तो डर के कारण उन दोनों की हालत खराब होने लगी थी। वो साया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों ना हम घर ना जाकर कहीं और चलें? अब मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी। श्श्श, चुप रहो। हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं अभी कैब बुला लेता हूँ। दोनों कैब में बैठकर घर पहुंचे। जैसे ही माया ने दरवाजा खोला तो वहां का नजारा भी हैरान कर देने वाला था। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। फिश एक्वेरियम टूटा हुआ था और उसकी मछलियां जमीन पर तड़प रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर कांच टूटा हुआ और पूरे कपड़े बिखरे हुए थे। ये सब देखकर उन दोनों का सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू आ निकले। तभी सारा फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। डरते हुए माया ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। तभी एक कुर्सी हवा में उड़ते हुए माया के करीब आई तो विशाल ने उसे अपने हाथों से रोक दिया। तभी हवा में उड़ता हुआ फूलदान उसके सिर पर लगा। सिर से खून बहने लगा था। विशाल ने उसे जमीन पर ही बैठाकर खून रोकने की कोशिश की। तभी वो आत्मा पहली बार उन लोगों के सामने आई थी। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे नजर बंद कर दोगे तो तुम लोगों को छोड़ दूंगी? विशाल सिर्फ मेरा है। माया, आज के बाद अगर तुम उसके करीब भी आई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। कहते हुए उसने अपने हाथ हवा में उठाए तो खिड़की पर लगे हुए पर्दे अपने आप जलने लगे थे।